हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राजेंद्र औटे साहब, जिसे शहर भुसावल राजू औटे साहब से के नाम से जानता है। सर, अगर बात कर ली जाए शहर भुसावल की, तो सियासी माहौल जो है गरमाया हुआ है। जो प्रत्याशी है, जो उम्मीदवार है, वो हर एक प्रत्याशी, हर एक उम्मीदवार ये दावा कर रहा है कि हम आकर काम करेंगे। आप इस शहर के पुराने दिग्गज नेता है और आप इस चुनावी माहौल में जो है उम्मीदवार के तौर पे खड़े हैं सर। तो जो आपकी जो जनता है, जो ये वार्ड है, तो जनता से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? मेरा प्रभाग क्रमांक 14, हाँ, यहाँ से मैं खुद और मेरे साथ अंकिता खोले पाटिल, जो छोटू भाऊ सारंग इनकी बहू रानी है, वह और हमारे नगर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रजनीताई सावकारे, जो कि संजू भाऊ सावकरी इनकी धर्मपत्नी है, ये ऐसे हम तीनों लोग इस शहर से, इस वार्ड से खड़े हैं। हमारा पूरा वार्ड अब तक हमारे साथ ही है। पूरा वार्ड का माहौल सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। नगर अध्यक्ष रजनीताई सावकारे इनके साथ है, अंकिताताई खोले और मैं खुद राजेंद्र दत्तू औटे, इनके तरफ ही सभी वार्ड का झुकाव है। एक तरफी मतदान हमारे वार्ड क्रमांक 14 से होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। और वार्ड का जो हम आज प्रचार कर रहे हैं, उसमें हर एरिया से, जैसे गांधीनगर होगा, गडकर नगर होगा, सरस्वती नगर होगा, प्रहलाद नगर होगा, शिवदत्त नगर, लक्ष्मी नगर, गुंजाळ कॉलोनी, गोपाल नगर, ये सभी भाग के लोग सभी मिलजुल कर हमारे प्रचार में सहभाग हो रहे हैं। इस तरीके से हमारा वार्ड का जो एकात्मकता का दर्शन, क्योंकि यहाँ पर सभी धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, सभी जाति धर्म के लोगों का ये वार्ड है और इस वार्ड के सभी नागरिक हमारे अंकिताताई खोले, रजनीताई सावकारे, इनको ही वोट देने वाले, ऐसा हमको सब दूर से महसूस हो रहा है। इसलिए आने वाले 2 तारीख को हमारे प्रभाग क्रमांक 14 से मैं खुद और अंकिताताई खोले और रजनीताई सावकारे, इनको एक तरफा मतदान होकर हम बहुत वोटों से यहाँ से जीतेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और इस उम्मीद पे सभी वार्ड के लोग, सभी जनता, सभी नागरिक हमारे साथ है, यही मैं कामना करूंगा। और उसके बाद इस वार्ड का आज तक 2001 से लेकर तो आज तक हमने सब तरीके का विकास किया है। कुछ भाग में थोड़ा बहुत काम बाकी होगा। आने वाले समय में इस वार्ड की उन्नति की तरफ, इस वार्ड के सभी भागों का विकास कैसा हो, इसके तरफ हमारा ख्याल रहेगा। और आने वाले समय में सर, अगर बात कर ली जाए शहर भुसावल की, तो दिग्गज नेताओं में कहीं ना कहीं जो है आपका नाम सामने आता है। सर, अगर आप इस इलेक्शन में जीत कर आते हैं, तो आने वाले 6 महीनों के में आप क्या कार्य करेंगे? आपकी जो पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, उसमें जनता से आपके क्या वादे रहेंगे? सर, हमने हमारा मैनिफेस्टो, हमारे जो प्रचार साहित्य है, उसका हमने छाप चुके हैं। आने वाले 6 महीने में हमने डीपीटीसी के माध्यम से, आदरणीय मंत्री महोदय संजू भाऊ सावकारे, इनके माध्यम से हमारे घर के पास से डीएल इंडिया स्कूल तक का रास्ता जो कंक्रीटीकरण होने जा रहा है, और फालक नगर के जो अंतर्गत रोड है, उसको ही हम कंक्रीटीकरण करेंगे। और इस वार्ड के लिए आने वाले समय में हमारे जो यंग ग्रुप है, जो विद्यार्थी है, उनके लिए एक अभ्यासिका, जिसमें सब तरह के एमपीएससी, यूपीएससी के किताब, उसकी एक हम श्रृंखला यहाँ पे रखने जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में एक आदर्श युवक, एक अच्छा युवक जो पढ़ लिख कर अपनी नौकरी रोजगार के लिए वो आगे बढ़े, ये माध्यम से हम एक अच्छा अभ्यासिका हॉल, साथ में एमपीएससी, यूपीएससी की एक लाइब्रेरी यहाँ निर्माण करेंगे। उसी तरीके से हमारे वार्ड में स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे अपना दवाखाना, इसके माध्यम से ये लक्ष्मी नगर का जो भाग है रिंग रोड को, वहाँ पे एक हॉस्पिटल, पहला ही एक हॉस्पिटल है जो आदरणीय मंत्री महोदय संजू भाऊ सावकारे ने हमारे वार्ड में बनाया है। और अभी दूसरा हॉस्पिटल हम ये लक्ष्मी नगर पानी की टाकी के पास बनाने जा रहे हैं। उसी तरीके से
जो हमारे ज्येष्ठ नागरिक है उनके लिए हम एक अच्छा माहौल बनाने के लिए, क्योंकि ज्येष्ठों को उनका 2-3 घंटा वहाँ पे बिताए, ऐसे एक हॉल उसमें उनके लिए लगने वाली जो कोई सुविधा है वो करके देने का हमारा अगला कदम है। उसी तरीके से वार्ड में जो एक गार्डन हमने, जो आयुर्वेदिक गार्डन, जिसके माध्यम से हम वहाँ पर एक अच्छा आयुर्वेदिक गार्डन बना चुके हैं, उसमें आयुर्वेदिक झाड़ों का प्लांटेशन हम करने वाले। उसी के साथ जो महिला वर्ग है, जो हमारे यहाँ के लोग हैं, उनके लिए वह ओपन जिम के सामान हम लगाने वाले। उसके पहले भी हमने एक ओपन जिम यहाँ बनाई है, बाकी एक बड़े पैमाने पे यहाँ पे काम चालू होने वाला है। उसी तरीके से गड़कर नगर में एक बड़ा मैदान, जो हमारे एरिया के नौजवानों के लिए हम एक खेल कूद के लिए वो एक मैदान है, वो मैदान हम बना के देने की हम अगली अपील करते हैं। उसी तरीके से हमारे वार्ड के लिए, इस भाग के लिए खड़का रोड परिसर है, शिवाजी नगर, 15 बंगला, गांधी नगर, गड़कर नगर और ये पूरे परिसर के लिए हम एक सब्जी मार्केट बनाने का अगला हमारा हेतु है। ऐसी सभी सुविधाओं का हमारा अगला चरण रहेगा, जिसमें हमारे भाग के, हमारे प्रभाग के, उसी के साथ इस परिसर के लोगों का उसका उपयोग होए, ऐसी हमारी अगली श्रृंखला रहने वाली है। सर, रोजगार को लेकर क्या प्लानिंग है आपका? जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए शहर भुसावल की, तो यहाँ पर तापी नदी है, पावर प्लांट है, 12 नंबर जंगल है। यहाँ पर फिर भी जो है, हमारे जो नौजवान बच्चे हैं वो पढ़ लिख कर बम्बई पुणे शिफ्ट हो रहे हैं सर, तो उनके लिए जैसा कि गली से लेकर तो दिल्ली तक आपकी सरकार है बीजेपी की, तो रोजगार को लेकर कुछ प्लानिंग है सर? रोजगार को लेकर अभी अपने यहाँ पे जो MIDC है, वो MIDC में आदरणीय मंत्री महोदय संजू भाऊ सावकर है, इनके माध्यम से बहुत से रोजगार वहाँ उपलब्ध हो रहे हैं। उसी तरीके से कल के दिन आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब भुसावल में आए थे, और अपने जो वस्त्र उद्योग मंत्री है संजू भाऊ सावकर है, उन्होंने उनसे मांग की थी कि हमारे एरिया के लिए, हमारे तालुके के लिए एक अपना टेक्सटाइल पार्क जो हमारे एरिया में होना चाहिए, हमारे MIDC में होना चाहिए। हमारे एरिया में अगर टेक्सटाइल पार्क आता है तो कम से कम 1000-2000 युवकों को वहाँ रोजगार उपलब्ध होगा। उसी तरीके से अपने दीपनगर में जो कुछ रोजगार, उसमें भी हमने कम से कम 30-35 बच्चों को वहाँ पे मैंने रोजगार दिलाया है, और स्टेशन पे जो ठेके चलते हैं उसमें भी मैंने कुछ बच्चों को रोजगार दिलाया है। बाकी आने वाले समय में जो टेक्सटाइल पार्क होने वाला है, उसके माध्यम से एक बहुत बड़ा रोजगार अपने एरिया में आदरणीय मंत्री महोदय संजू भाऊ सावकर है, इनका लाने का प्रयत्न है। आने वाले समय में वो जरूर पूरा होगा, ऐसी हम कामना करते हैं।